ओम हनुमते नमः। राम राम जी आप सभी को। मित्रों, आज की इस पावन कथा में हम उस सत्य, उस भक्ति और उस विश्वास की कथा सुनने जा रहे हैं जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। यह कथा है उस भक्त की जिसने खुद को कभी महान नहीं माना, लेकिन स्वयं प्रभु राम ने जिसे अपनाया, सबसे बड़ा सहायक कहा। अगर आपके जीवन में डर है, दुख है या रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज की यह कथा आपके जीवन को नई रोशनी देगी। आंखें बंद कीजिए, मन में श्री राम का स्मरण कीजिए और कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म धीरे धीरे कम हो रहा था और अधर्म अपने पैर पसार रहा था। रावण, कुंभकर्ण और उनके जैसे असुरों के अत्याचार से देवता भी चिंतित थे। उसी समय अयोध्या में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, लेकिन अधर्म का नाश केवल मर्यादा से नहीं, सत्य, सेवा और भक्ति से भी होना था। इसीलिए ईश्वर ने निश्चय किया कि श्री राम के साथ एक ऐसा भक्त भी धरती पर आएगा जो सत्य में अजय होगा, लेकिन अहंकार से शून्य हो। दक्षिण भारत के पर्वतीय वन प्रदेश में अंजना नाम की एक दिव्य स्त्री रहती थी। वे अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण धरती पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। अंजनी माता का हृदय अत्यंत पवित्र था। वे जानती थी कि उनका यह जन्म साधारण नहीं है। उन्होंने निश्चय किया, जब तक स्वयं ईश्वर का अंश मेरे गर्भ में जन्म नहीं लेगा, मैं तब से नहीं हटूंगी। वन में पहाड़ों के बीच अंजना माता ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दिन रात केवल एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षा, शीत, कुछ भी उनके संकल्प को डगमगा न सका। एक दिन आकाश में अचानक बिजली चमकती हुई पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। अंजनी माता के सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, अंजनी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। आंखों में आंसू भरकर अंजनी माता बोली, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान बलवान हो, विष्णु के समान धर्मपरायण हो और संसार का कल्याण करे। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। उसी क्षण वायुदेव भी वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि यह अवतार केवल शिव का नहीं बल्कि गढ़, प्राण और जीवन सत्य का भी होना था। शिव जी बोले, हे वायु, इस दिव्य बालक के जन्म में तुम्हारी भूमिका होगी। तुम इसके प्राण, इसकी गति और इसकी शक्ति बनोगे। वायुदेव ने प्रणाम कर स्वीकार किया। शिव जी ने कहा, अंजनी, मेरा एक अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। यह बालक श्री राम का परम भक्त होगा। यह स्वयं को कभी महान नहीं मानेगा, लेकिन इसकी महानता युगों तक गाई जाएगी। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक अत्यंत शुभ घड़ी आई। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी मंद मंद गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक अलग ही कंपन था। उसी क्षण अंजनी माता के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने धरती पर कदम रखा, फूल अपने आप झड़ने लगे, वायु सुगंधित हो गई, सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं, पूरा वन आनंद से भर गया। तभी आकाश से एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, हे देवताओं और ऋषियों, यह बालक भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। वायुदेव इसके प्राण है। यह बालक श्री राम के कार्य में सहायक बनेगा। इसका नाम हनुमान होगा। यह सुनते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक एक करके देवता प्रकट हुए और वर देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। विष्णु जी बोले, तुम्हारी भक्ति अटल होगी। इंद्र बोले, तुम्हारे शरीर पर ब्रज का भी असर नहीं होगा। अग्निदेव बोले, तुम्हें अग्नि कभी जला नहीं सकेगी। इस प्रकार भगवान हनुमान को देवताओं की कृपा से परिपूर्ण हुए। अंजनी माता ने बालक को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने नहीं जाना कि उनका पुत्र क्या करेगा, कितना महान बनेगा। उनके लिए बस वह मेरा लाल था। जिस बालक का जन्म देवताओं की इच्छा से हुआ हो, वो साधारण कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, उनकी भक्ति थी। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सत्य तभी सुंदर होती है जब उसमें अहंकार न हो।
अगर आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप ऐसी ही सच्ची, शुद्ध और भावनात्मक कथाएं सुनने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। यह चैनल भक्ति नहीं, जीवन परिवर्तन का माध्यम है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी को राम राम जी, धन्यवाद।